नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज जो अध्याय 11 है क्षेत्रफल और घेरा, इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 11 क्षेत्रफल और घेरा। क्षेत्रफल और घेरा के बारे में आज हमको बताना है कितना घेरा बन रहा है और कितना क्षेत्रफल उसका बन रहा है। इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप होगी। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई करके कितना हो रहा है? तो 4 प्लस 4 8 और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसका सही उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें जो दिया गया है 3 गुणित 4, तो इसका मतलब होगा 3 चौक 12। पहले का क्या आएगा उत्तर? 12। दूसरे में दिया 7 दूनी 14, दूसरे का आएगा 14। तीसरे का 8 एकम 8 और चौथे का आएगा 4 तिरी 12। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आकृति है किसका क्षेत्रफल अधिक है? 14, यानी कि दूसरे वाले का। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाना है तो मैदान का परिमाप होगा। परिमाप, तो अब वापस अपन परिमाप पे आते हैं। तो परिमाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है हमको, लंबाई दी गई है 200 मीटर और चौड़ाई दी गई है 50। तो 50 और 200 कितने हो जाएंगे? 250। 250 में फिर वापस 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो इसकी जो टोटल परिमाप कितना होगा? 500 मीटर। तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी 500 मीटर। प्रश्न नंबर चौथा, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा गुणित भुजा, तो भुजा गुणित भुजा यानी कि 9 का जो भुजा गुणित भुजा आएगा तो 3 गुणित 3, 3 या 9, यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी वह कितनी होगी? एक भुजा का मान 3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5वां, एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर, यानी कि 15 प्लस 15 30 होंगे। 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 गुणित 15 यानी कि 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी 225 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। यह जो दिया गया है इसमें प्रश्न क्या कर रहा है? उपरोक्त एक आकृति ए और बी दिया गया, किस आकृति का घेरा बड़ा और कितना ज़्यादा बड़ा होगा? सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप यानी कि 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब बी का परिमाप निकालेंगे तो बी का परिमाप क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर। और फिर ए का परिमाप निकालेंगे तो ए का परिमाप आएगा 22 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब इनको पहले अपन हल कर लेते हैं दोस्तों। तो बी का परिमाप निकालने के लिए हम पहले बी वाले परिमाप पे चले जाते हैं। बी वाले जो आयत दिया गया उस पे चले जाते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 और 3 हो रहा है 14, 14 दूनों 28। तो बी का क्षेत्रफल कितना आ गया? परिमाप 28। अब उसी के बाद में अपन ए का परिमाप देखते तो 5 और 6 कितने होते हैं? 5 और 6 11। अब 11 में किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना। 11 दूनों 22। तो ए का परिमाप कितना आया? 22 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका घेरा है? तो बी का घेरा। और कितना सेंटीमीटर बड़ा है? तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है। उसके बाद में हम अगला सवाल इसी का देखना है, ब वाला, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? अब क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पहले में जो ए का क्षेत्रफल है 5 6 30 और बी का क्षेत्रफल है 11 33, यानी कि बी का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि कम बताना है। तो ए का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर कम है। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहले वाला दिया गया, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बाड़ की लंबाई 32 है तो एक भुजा की निकालना है तो टोटल कितनी भुजाएं होती है? 4। तो इसको जब हल करेंगे
तो 4 और 2 32, तो एक भुजा की जो माप आएगी वो कितनी आएगी 8 मीटर। उसके बाद में ब वाला सवाल करना है। सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे तो कैसे करेंगे, लंबाई प्लस 5, चौड़ाई तो दी गई है तो उसको जैसे इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और टोटल कितना है 24। तो 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा 12। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसकी लंबाई कितनी है 12। डेविड अपने कमरे में, प्रश्न नंबर 8वां देखना है। डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का हल करते हैं हम आगे। कमरे का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 200 गुणित 160, तो कितना हो रहा है 200 गुणित 160 कितना होता है 32,000। अब इसमें जब 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1600 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न नंबर 9वां, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भुजा गुणित भुजा यानी कि 400 का जब भुजा निकालेंगे तो एक भुजा की माप कितनी आएगी 200 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है तो 4 गुणित 20, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 10वां, 100 मीटर लंबे तार से बने 40 गुणित 10 मीटर तथा 30 गुणित 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए। बताएं कि इस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणित 10 यानी कि 400 मीटर। दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकाला 30 गुणित 20 यानी कि 600 मीटर। तो कितना अधिक है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर अधिक है। दोनों में अंतर कितना है 200 मीटर का। प्रश्न नंबर 11वां, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणित 14 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर 14 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 14 गुणित 9 तो 126 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने दाग की जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई 12 है और चौड़ाई 8, तो 12 × 96। अब 96 में हमको 4 का भाग लगाना है तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 24 टिकटों की जरूरत पड़ेगी। कितने टिकटों की, 24 टिकटों की। प्रश्न नंबर 13वां दिया गया, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और नए वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 6 + 2, तो कितनी आ जाएगी 8। अब नए परिमाप निकालना है तो क्या आएगा, 4 गुणित 8 बराबर 32 सेंटीमीटर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारा जो चैनल है इस पर हिंदी कक्षा 5 की और गणित पर्यावरण कक्षा 5 दोनों की वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसी तरीके हम गणित के भी सारे अध्यायों का हल करवा चुके हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट हम आज अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। आए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं। 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। पहले वर्ग से दुगुने लंबाई का एक वर्ग बनाए जिसे बी नाम दें और दोनों ए एवं बी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के हल करिए। वर्ग बी की चौड़ाई बताना है। तो वर्ग बी की चौड़ाई क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। ए का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 सेंटीमीटर क्योंकि इसका दोगुना है। बी का परिमाप कितना होगा, तो 32 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ए का परिमाप 16 सेंटीमीटर, बी का परिमाप 32 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर का। उसके बाद बताना है ए का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, बी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो 48 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करना है। किसका कार्ड, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल।
इसमें अदिति का कार्ड दिया गया है लंबाई में 12 और चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, और 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। फिर इधर क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि दोनों लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुणित 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। फिर अंशों के कार्ड पे जाते हैं तो 15 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है और परिमाप दिया गया है 60, यानी कि 15 + 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। और उसके बाद में लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल के लिए 15 गुणित 15 करेंगे तो किसका उत्तर आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। फिर आंशु वाले क्षेत्र में जाते हैं तो आंसू की जो चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और वर्ग दिया गया है, उस क्षेत्रफल दिया गया है 96, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या करेंगे 8 में किसका गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो 12 का, तो 12 × 96, तो ये क्या निकल गया क्षेत्रफल। अब परिमाप निकालने के लिए 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 40। फिर आदि वाले में जाते हैं तो आदि वाले कॉलम में दिया गया है, इसमें परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल भी दिया गया। परिमाप आ रहा है इसका 48 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आ रहा है इसका 144, तो 144 यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुणित 12 करेंगे तो क्या आएगा 144, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16, सूबी के खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। सोरे का खत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। दोनों में किसके क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल अधिक है, तो सूबी के खेत का क्षेत्रफल 80 × 60 यानी कि 4800, सॉरी यहाँ पे एक जीरो नहीं लगा था, 4800। और उसी तरीके से अगला जो सोरे का खेत है वो 300 वर्ग मीटर। तो अगर सूबी के खेत में से सोरे का खेत का जो अंतर देखेंगे तो 4800 - 300, तो जब इसका आंसर अंतर क्या आएगा 4500, तो कितना अधिक है सूबी का खेत का क्षेत्रफल 4500 अधिक है, यानी कि 4500 अधिक है। प्रश्न नंबर 17, सालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई में बना है। सुयस का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई में बना है। तो दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर वापस लंबाई गुणित चौड़ाई, तो सालू के घर का क्षेत्रफल 16 × 6 यानी कि 96 मीटर, और सुयस का घर आएगा 12 × 8 यानी कि 96 सेंटीमीटर। दोनों के घरों का क्षेत्रफल समान है। प्रश्न नंबर 18, 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर में डिज़ाइन बन गई है। एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। उस चादर में कितनी बार छापे लगाए गए होंगे, तो पूरे चादर पर छापे लगाने पर 12 × 12 यानी कि 24 मीटर, और 1 × 1 के कितने छापे लगेंगे तो 24। प्रश्न नंबर 19वां, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी। सिंघोड़ी में स्कूल भवन के लिए 33 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी। किस जगह का स्कूल अधिक क्षेत्र वाला है, तो राहीबाड़ा स्कूल का भवन का क्षेत्रफल 30 × 25 यानी कि 750 मीटर। सिंघोड़ी स्कूल भवन का जो क्षेत्रफल है वह कितना है 35 × 15 यानी कि 525। तो किसका क्षेत्रफल अधिक दिख रहा है अपने को, तो राहीबाड़ा स्कूल भवन का क्षेत्र अधिक है, कितना 750, उसका 750 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्र अधिक है। प्रश्न नंबर 20वां, हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। उसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली लगेगी, तो कुल जाली कितनी है 2 × 110 + 75, तो कितना हो जाएगा 185। 185 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 370 मीटर।